दोस्तों जर ये फोटोज देखिए, दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, है कि नहीं? आपको सोच रहे होंगे ये कौन सी जगह है। आपको लग रहा होगा ये कोई यूरोपियन कंट्री होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ये हमारा हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कि उनके पास है। और आज हम बात करेंगे कैसे हमारा प्यारा भारत इस पूरे हिस्से को अपने कब्जे में लेगा। पाकिस्तान के चीनी अब्बू को कैसे काउंटर करेगा, सब देखिएगा आज के इस वीडियो में। पीओके को 2035 तक वापस लेने की योजना और चाइना को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी। 1. राजनैतिक और कूटनीति तैयारी 2025 टू 2030। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन से पहले एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक फाउंडेशन बनाना जरूरी होगा। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। यूएस, ईयू और क्वाड देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस मजबूत करना। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सपोर्ट को कम करने के लिए मिडल ईस्टर्न देशों से संबंध बनाना। यूएन जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके पाकिस्तान की पीओके में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एक्सपोज करना। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे ब्लैक लिस्ट में बनाए रखने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से पाकिस्तान की फाइनेंशियल हेल्प को रोकना। बलोच और सिंधी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर प्रेशर बिल्ड करना। स्ट्रेटिंग के पहला स्टेप ये होगा मिलिट्री तैयारी। एलओसी पार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना ताकि रैपिड डिप्लॉयमेंट हो सके। इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर मिसाइल्स, ड्रोन्स और फिफ्थ जेन फाइटर्स डेवलप करना, जैसे कि हमारा एमका फाइटर जेट। चाइना के थिबेट और सीपीईसी मूवमेंट्स पर नजर रखना। सेकंड, साइकोलॉजिकल और साइबर वॉरफेयर 2030 से 2032। पीओके पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर करने के लिए साइकोलॉजिकल और साइबर वॉरफेयर कैंपेन्स लॉन्च किए जा सकते हैं। साइबर अटैक्स। पाकिस्तान के मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को टारगेट करना। पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम्स को डिसरप्ट करके इकोनॉमिक टर्मोइल क्रिएट करना। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से पाकिस्तानी आर्मी और पीओके के लोगों का मोराल तोड़ना। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। सोशल मीडिया के माध्यम से पीओके में पाकिस्तान की एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करना। पीओके के लोगों को आज़ादी का संदेश देना और पाकिस्तान के खिलाफ स्टर करना। इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर पाकिस्तान के वायलेशंस हाईलाइट करना। तीसरा, टैक्टिकल मिलिट्री ऑपरेशंस 2032 से 2034। जब पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाए तब लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशंस किया जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर सुपीरियॉरिटी। पाकिस्तान के टेरर कैंप्स और सप्लाई राउट्स पर डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस लॉन्च करना। पीओके पार एयर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना ताकि पाकिस्तानी रीइंफोर्समेंट न पहुंच सके। ड्रोन वॉरफेयर और मिसाइल स्ट्राइक्स से पाकिस्तानी डिफेंसर्स को न्यूट्रलाइज करना। प्रॉक्सी वॉरफेयर। बलोच, पश्तून और सिंधी इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना। पीओके के अन ग्रुप्स को आर्म करना जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है। नेवल ब्लॉकेड, स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स। इंडियन नेवी के माध्यम से ग्वादर पोर्ट का ब्लॉकेड करना ताकि चाइना पाकिस्तान सप्लाई लाइन डिसरप्ट हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास सबमरीन्स डिप्लॉय करना ताकि पाकिस्तान का ऑयल सप्लाई इंपैक्ट हो। 4. चाइना को काउंटर करने की योजना 2033 टू 2035। चाइना पीओके में सीपीईसी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के कारण एक बड़ा खिलाड़ी है। इसको काउंटर करने के लिए बॉर्डर डिफेंस थिबेट स्ट्रैटेजी। लैक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना। अरुणाचल और लद्दाख में ब्रह्मोस और हाइपरसोनिक मिसाइल्स डिप्लॉय करना। चाइना के अंदर थिबेट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को सपोर्ट करके उस पर प्रेशर बनाना।
क्वाड मिलिट्री अलायंसेस। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना ताकि चाइना को डिटर किया जा सके। इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क्स का उपयोग करके चाइना के मूवमेंट्स पर नजर रखना। इकोनॉमिक साइबर काउंटर मेजर्स। इंडियन मार्केट में चाइनीज कंपनीज पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना। चाइना के मिलिट्री और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक्स लॉन्च करना। इंडियन ओशन में एशियन नेशंस के साथ मिलिट्री रिलेशंस इंप्रूव करके चाइना का एक्सेस डिसरप्ट करना। 5. पीओके की पूरी तरह से वापसी 2035। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो ग्राउंड इन्वेशन। इंडियन आर्मी मल्टी फ्रंट ऑफेंसिव लॉन्च करेगी और मुजफ्फराबाद, गिलगिट जैसे शहरों को कैप्चर करेगी। स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तानी हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करेंगी। एयर मिसाइल सुपीरियॉरिटी। इंडियन एयर फोर्स पाकिस्तानी डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगी। मिसाइल स्ट्राइक्स पाकिस्तान की रिटेलिएटोरी कैपेबिलिटी को सप्रेस करेंगी। स्टेबलाइजेशन गवर्नेंस। पीओके में लोकल गवर्नेंस एस्टैब्लिश करना ताकि शांति बना रहे। पीओके को जम्मू कश्मीर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए रेफरेंडम कराना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विकास करके लोकल लॉग ऑन का भरोसा जीतना। दोस्तों, ये एक डिटेल्ड एनालिसिस था कि इंडियन आर्मी कैसे पोक को इंडिया में ला सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो जरूर करें।